Hello everybody, I am Vivek and here with a interview question of pattern. Okay, so अपना इंटरव्यू क्वेश्चन पैटर्न का ये है कि हमें प्रिंट करना लेफ्ट अलाइन डायगोनल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ये ऐसा जो डायगोनल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे डायगोनली नंबर चले। देख रहे हो 1 2 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 है ना। फिर देखो उसके बाद भी डायगोनली चल रहा 5 6 यहाँ पे 7 है ना। फिर उसके बाद 8 9 और ये लास्ट में 10। ऐसा ऐसा हमें प्रिंट करना है ट्रायंगल। ओके, सो ये पहले हमें प्रिंट करना था, इसका देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ रो है। 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 नंबर्स ऑफ रो है। सो हम डायरेक्ट इसको आई एन की वैल्यू कितनी दे देंगे, इंट एन इक्वल टू 4। ठीक है, ओके। अब हमें इस नंबर को प्रिंट करने के लिए कुछ अप्रोच लगाने पड़ेंगे। ओके, सो अप्रोच क्या क्या होंगे, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक करंट नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, इंट करंट नंबर, यानी कि जो अभी नंबर है। ठीक है, ये बार बार चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे करंट वैल्यू प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंट करंट नंबर इक्वल टू 1, इसको 1 से शुरू कर इनिशियलाइज करते हैं, है ना। उसके बाद इसको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमें करना क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट पार्ट हमें ये करना है कि हमें अब एक लूप चलाना है। ठीक है, तो हम चलाएंगे फॉर लूप, फॉर इंट आई इक्वल टू 1। ठीक है, फिर आई लेस देन इक्वल टू एन, और फिर आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, सॉरी इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। अब एक और यहां पे ले लेते हैं, एक और लूप ले लेंगे। ओके, पहले हम ट्रायंगल का देख लेते हैं, ट्रायंगल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चर दे देते हैं ट्रायंगल को। इंट जे इक्वल टू 1 और जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन, है ना। कुछ ऐसा ही होता है ना ट्रायंगल का ढांचा। ठीक है, फिर जे को प्रिंट कर देते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस कोड के अंदर हमें कुछ वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो करंट नंबर को देखो बार बार प्रिंट करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, करंट नंबर को एक टेम्पोरी में स्टोर कर देंगे, नहीं तो बाद में चेंज हो जाएगा। इंट टेम्प, ओके सॉरी, इंट टेम्प इक्वल टू करंट नंबर, है ना। कुछ इसमें ऐसा कर देंगे, टेम्पोरी के अंदर करंट वैल्यू को डाल देंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है, सो नेक्स्ट हमें करना ये है, अब हमें करना है किसके लिए काम, रो का तो काम हो गया हमें हमारा भी। अब हम कॉलम को ना, कॉलम में ना सारे चेंजेस होंगे कि कॉलम पहले एक 1 प्रिंट कर रहा, फिर 5 2 प्रिंट कर रहा, फिर 8 6 3 प्रिंट कर रहा है ना। ओके, सो अब हमें यहाँ पे करना होगा, पहले तो हम प्रिंट कर देंगे सिस आउट, टेम्प को प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे। ओके, टेम्प को प्रिंट करके और उसका कुछ स्पेस दे देते हैं। ठीक है, सो यहां से हमारी टेम्प की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। ओके, अभी देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा हमारा, ऐसा कुछ आया है ना। अब अभी हमने कुछ करा है नहीं एक्चुअली, अभी हम टेम्प को अपडेट करेंगे। टेम्प को अपडेट करेंगे कैसे, टेम्प इक्वल टू टेम्प माइनस, टेम्प माइनस करेंगे किसके साथ, एन माइनस आई प्लस जे, एन माइनस आई प्लस जे। मतलब अगर टेम्प की वैल्यू 1 आई पहले, तो यहां से क्या रिटर्न होगा, एन की वैल्यू यानी कि 4 माइनस 1, आई की वैल्यू स्टार्टिंग हुई थी 1 से, 4 माइनस 1 प्लस जे यानी कि
जे की वैल्यू 1, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 4, 4 1 5 माइनस 1 4, ठीक है। और यहां पे क्या था 1 माइनस 4, यानी कि अभी -3 हो जाएगी टेम्प की वैल्यू, है ना, ठीक है। अब इसके बाद ये सारी वैल्यूज ना यहां पे आने के बाद ऐसे यहां से घटते जा रहे हैं, देख रहे हो, 2 में से 3 गया, सॉरी, ये प्लस हो जाएगा फिर यहाँ पे, मतलब कि पहला क्या आएगा 5, है ना, और दूसरा 5 के बाद जो 3 वैल्यू घटा वो यहां पे आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसके बाद हमें कुछ और अपडेटेशन की जरूरत पड़ेगी, तो अभी ना हम लाइन को ब्रेक कर देते हैं, सिस आउट, लाइन को ब्रेक करा, और अभी हम करंट वैल्यू को तो अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ तो 1 ही रह जाएगा ना, करंट नंबर इक्वल टू करंट नंबर प्लस, अब यहां पे क्या देंगे हम, यहां पे पास करेंगे हम n माइनस आई प्लस 1, ऐसा कुछ, है ना, ठीक है। अब क्या होगा यहां पे, अगर करंट में 1 था तो 1 प्लस n माइनस आई, यानी कि 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि 4 1 5 माइनस 1 4, ओके, और 1 5 1, सॉरी, यहां पे करंट वैल्यू 1 थी, है ना, और n की वैल्यू कितनी थी हमारी 4 4 4, n की वैल्यू थी, i की वैल्यू 1, और 1 यहां पे था, तो प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, 1 ये 1 यहां पे रह जाएगा, और करंट वैल्यू में जैसे ही 4, यानी करंट वैल्यू 1 थी और यहां पे क्या रह गया, i की वैल्यू 4, 4 और 1 5, तो जैसे ही यहां पे आएगा करंट वैल्यू के नंबर पे 5 5 अपडेट होगा, तो उसके बाद जैसे ही लूप चलेगा ना, तो यहां पे देख रहे हो टेम्प को प्रिंट कर दे रहे हैं, यानी करंट वैल्यू तो टेम्प में दे दी हमने 5 को, और यहां पे क्या करेगा फटाक से उसको प्रिंट कर देगा, यानी कि यहां पे 5 प्रिंट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रिंट होने के बाद यहां पे टेम्प टेम्प कितना था, टेम्प की वैल्यू 5 माइनस 5 माइनस, अब यहां पे आई घटा है, यानी कि 2 हो गया है आई की वैल्यू, है ना, -2 प्लस जे कितनी, जे की वैल्यू अभी 1 है, यानी कि -1 हुआ, अभी एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू कितनी थी 4 थी ना, 4, एन की वैल्यू 4 और आई की वैल्यू 2, 4 -2 प्लस 1, 4 -2 प्लस 1, यानी कि ये माइनस में रहेगा 1, और यहां पे रह जाएगा कितना, यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी, टेम्प की वैल्यू, अगर हम टेम्प की वैल्यू को ये करके देखते हैं, जैसे कि टेम्प की वैल्यू हमारी अभी थी कितनी 5 5 माइनस, अगर हम उसके बाद n की वैल्यू कितनी थी 4 -2 प्लस 1, ओके, सो ये ब्रैकेट का काम टोटल कैलकुलेशन कितना आएगा हमारा, ब्रैकेट का टोटल कैलकुलेशन अपना ये आएगा कि 5 -2 इक्वल टू 3, ओके, सो 5 माइनस 3 कितनी होती है, 5 माइनस 3 2, है ना, सो 2 अपडेट हो जाएगा किसके ऊपर, टेम्प के ऊपर, क्या अपडेट हो जाएगा 2, तो फिर जब ये लूप चलेगा सेकेंड टाइम, तो ये क्या प्रिंट कर देगा 2, है ना, ठीक है, यहां तक आपको मैंने समझा दिया एक एक करके, अब आगे के स्टेप्स आप कर लेना, ओके। अब हमारा लॉजिक तो सब सही है, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, अभी क्या प्रिंट हुआ, अभी ये कुछ अजीब सा प्रिंट कर दिया, है ना, सो इसको थोड़ा सा हम अपडेट करेंगे, इसमें चेंजेस थोड़े से करने पड़ेंगे हमें, और क्या चेंजेस करने हैं अभी देखते हैं, सो यहां पे हमने क्या करा, एक करंट वैल्यू दे दिया आई को, आई की वैल्यू करंट कर दी हमने 1, फिर आई को स्टार्ट किया, ठीक है ना,
चलो देखो, अब बताओ, आया अपना डिजायर आउटपुट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, चलो मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे ही कोडिंग क्वेश्चन को जानने के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।